आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी न किसी परीक्षाओं में इनसे मुलाकात आपकी हो ही जाएगी, किसी न किसी जलप्रपात की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा जो जलप्रपात है वो है कुकवेनन जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कुकवेनन, जो कि वेनेजुएला में है और ये 610 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुकवेनन जलप्रपात कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है और ये 610 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। किसी न किसी परीक्षाओं में इनसे मुलाकात आपकी हो ही गई होगी या फिर होगी। तो एंजिल जो जलप्रपात है वह वेनेजुएला में है और इसकी जो ऊंचाई है ये 979 मीटर है। अब देखिए इसको याद कैसे रखें कि हाँ ये हमारे सामने आए और ये खुद हमें आंसर बताए। अब देखो इसमें क्या है, कुकवेनन मतलब इसमें वन है कि नहीं है? वन है भाई। कुकवेनन मतलब इसमें वन है। वन तो वन के साथ ही तो जाएगा। वन भाई किसके साथ जाएगा? वन के साथ जाएगा। वहाँ से वन है और उसके बाद वन वन इसमें है, तो जाहिर सी बात है कुकवेनन किसके साथ जाएगा? वन के साथ, वेनेजुएला के साथ जाएगा। और एंजिल जलप्रपात, एंजिल मिस क्या होता है? एंजिल मिस होती है परियां, और परियां कहाँ पर होती है? वनों में होती है यार। एंजिल मतलब परियां कहाँ पे मिलेंगी? वनों में मिलेंगी। आपको कहाँ पे मिलेंगी? वनों में मिलेंगी दोस्त। परियां अक्सर कहाँ मिलती है? वनों में मिलती हैं। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट अगला जो जलप्रपात है दोस्तों वो है येसोमाइट। येसोमाइट जो जलप्रपात है ये कैलिफोर्निया में है और ये है 739 मीटर, 739 मीटर है। येसोमाइट जो जलप्रपात है वो कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में दो जलप्रपात है, एक येसोमाइट है, दूसरा है रिब्बोन जलप्रपात। अब देखो येसोमाइट, कैसेमाइट, येसोमाइट। अब येसो के पास जा रहे हैं, येसो के पास जा रहे हैं तो कैली करो, कैली कर लो, मतलब कैरी करो भाई। येसो के पास जाओगे, यीशु के पास जाओगे तो उसको कैरी कर लो मतलब उठा लो, कैरी करो उसको। और ये 739 मीटर है दोस्तों। रिब्बोन मतलब रिब है इसको बोन है भाई। रिब की बोन मतलब क्या होता है? डी हो जाएगा। और ये कैलिफोर्निया में है। रिब्बोन जो जलप्रपात है ये कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है और इसकी ऊंचाई है 491 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 491। रिब्बोन जो कि जलप्रपात है ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है, एक येसोमाइट हो गया दोस्तों और दूसरा रिब्बोन। ये दोनों कैलिफोर्निया में है। कभी कभी मैचिंग करने को आ जाता है। अक्सर परीक्षाओं में, जो इस समय परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे वो बहुत ही घुमा फिरा के बनाते हैं, लेवल उसका हार्ड कर देते हैं बस मैचिंग कराकर। ए इधर देंगे, बी इधर देंगे, जलप्रपात और राज, तो उसको मिलाना रहता है देश को, स्थान दे दिया जाएगा दोस्तों। तो येसोमाइट और रिब्बोन जो जलप्रपात है वो कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट अगला जो जलप्रपात है हमारा वो तुगेला। भाई तुगेला, तू कहाँ गेला? कह रहा है तुगेला मतलब तू गेला कहाँ गया? दक्षिण अफ्रीका। भाई गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका ही तो गए थे। तो तू गेला, तू कहाँ गेला? दक्षिण अफ्रीका में गया। और तुगेला की जो ऊंचाई है वो 614 मीटर है। कितना है दोस्तों? 614 मीटर है। तुगेला कहाँ गेला? तू गेला दक्षिण अफ्रीका, गैला तो गैल। 614 मीटर। तू गैला कितना गेला? 614 मीटर गैला, गया तो गया, दक्षिण अफ्रीका में गया। ग्रेट कामाराना, ग्रेट कामाराना जो है ये गुयाना में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुयाना में। और ये 488 मीटर है। कितना है दोस्तों? 488 मीटर ये है। ग्रेट कामाराना जो जलप्रपात है जो गुयाना में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रेट कामाराना कहाँ पर है? तो ये गुयाना में है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। ग्रेट कामाराना कहाँ पर है? गुयाना में है और ये 488 मीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट है डेल्ला। डेल्ला जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? ये कनाडा में है। डेल्ला जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? कनाडा में है और इसकी ऊंचाई जो है ये 440 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 440 मीटर। डेल्ला भाई डेल्ला है तो कनाडा है। डेल्ला कहाँ पर है? कनाडा में। कनाडा में डेल्ला जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा में है दोस्तों। अब उसके बाद है जोगियागारसोप्पा। जोगियागारसोप्पा जो जलप्रपात है दोस्तों, ये है भारत में और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। कितनी है दोस्तों? 255 मीटर है जोगियागारसोप्पा जलप्रपात, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको भी दोस्तों ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। जो जोगियागारसोप्पा जो है ये सारावती नदी पर है और ये 255 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला जो है नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है और ये 120 मीटर की ऊंचाई पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है दोस्तों। अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात। अभी तक ये विश्व के जलप्रपात देख रहे थे दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि इस प्रकार है। देखेंगे कि वो किस नदी पर या फिर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले है जोगियागारसोप्पा। जोगियागारसोप्पा जो है वो सारावती नदी पर है। जोग मतलब जोगनी, भाई जोगनी जो है, जोगन जिसको भाई जोगनी लोग बहुत शर्माती है। शरावती है मतलब शर्माती है, या जोग या जोगनी बहुत शरारती होती हैं। ये भी इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। भाई जो गपशप लगाएगा, भाई गरसोप्पा है, जो गपशप करेगा वो शरारती होगा ही। तो ये सारावती नदी पर है और ये 255 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। एन्ना, अब देखो एन्ना है, एन्ना मतलब अन्ना। अन्ना जो है वो एन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। तो अन्ना जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? नर नहीं हैं। कहते नहीं, अन्ना मतलब भाई लोग क्या कहते हैं? नर नहीं, तो नर मतलब नर्मदा। अन्ना कभी नर नहीं, इसलिए नर्मदा नदी। अन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है और ये 183 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 183 मीटर। नेक्स्ट जो है हमारा जलप्रपात वो है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। भाई शिव समुद्र में क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ से क्या निकला था? अमृत, विष, बहुत सारी औषधियाँ, मूल्यवान वस्तुएं निकली थी। तो किस नदी पर था? कावेरी नदी पर। भाई शिव समुद्रम मतलब जो शिव का जो समुद्र था वो किस नदी पर था? कावेरी नदी पर। भाई शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। 90 मीटर है ये। कितना मीटर? भाई सांप पकड़े थे ना, एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवता लोग थे, तो जो सांप था उसकी लंबाई कितनी थी? 90 मीटर थी। कावेरी नदी पर हुआ था समुद्र मंथन, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कावेरी नदी पर 90 मीटर सांप लेकर समुद्र मंथन हुआ था, शिव समुद्रम। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है गोकाक। गोकाक जो जलप्रपात है ये गोकाक नदी पर ही है, 55 मीटर है, तो उसको ये तो आसानी से याद हो जाएगा। पायकारा जो जलप्रपात है दोस्तों वो नीलगिरी के क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात कहाँ पर है? नीलगिरी के क्षेत्र में है। अब देखिए दोस्तों अगला जो है हमारा चुलिया जलप्रपात। चुलिया
भाई चूल्हा मतलब चूल्हा, चूल्हे के पास क्या हम कंबल पहन कर बैठेंगे? नहीं, कंबल पहनकर नहीं बैठेंगे। अगर कंबल पहनकर बैठेंगे तो पूरा नाश हो जाएगा, पुनासा। तो चूल्हा जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी, 18 मीटर है। भाई चूल्हे के पास बैठो, अगर कंबल पहने हो, कंबल मतलब चंबल, अगर चूल्हे के पास बैठे हो तो 18 मीटर दूर बैठो, ठीक, वरना जल जाओगे तो पूरा नाश हो जाएगा। पुनासा है ना, मतलब पूरा नाश। तो इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं, चूल्हा जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी के पास है और ये 18 मीटर का है। पुनासा भी चंबल नदी पर है दोस्तों। पुनासा कहाँ पर है? चंबल नदी पर है और ये 12 मीटर, कितना है दोस्तों? 12 मीटर पर है, 12 मीटर की ऊंचाई पर है इसकी जो ऊंचाई है। बिहार जलप्रपात है वो टोंस नदी पर है और ये 100 मीटर है। बिहार जलप्रपात कहाँ पर है? टोंस नदी पर है और ये 100 मीटर इसके है। अब अगला जो जलप्रपात है वो धुआंधार भाई, धुआंधार बैटिंग करो, नरबसाओ नहीं, धुआंधार बैटिंग करो। मतलब धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, 10 मीटर है। भाई धुआंधार बैटिंग करो, 10 मीटर का ही तो चक्का है, मारो धुआंधार बैटिंग करो। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर, 10 मीटर की है। हुंड्रू जलप्रपात ये जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू मतलब घुंघरू, भाई घुंघरू सोने के ही तो होते हैं। घुंघरू किसके होते हैं? सोने के होते हैं। सोने के घुंघरू पहनो ना। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर और ये 74 मीटर का। कितना है दोस्तों? 74 मीटर। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में किसी भी तरीके से सुझाव हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।